महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर फंसा पेच सुलझता नहीं दिख रहा है। एकनाथ शिंदे के बयान बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। एक तरफ वो ऐलान करते हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो नाम तय कर लेंगे महायुति उस पर मोहर लगा देगी, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सीएम बनाने के लिए वोट दिया है। शिंदे की नाराजगी की खबरें तो आ ही रही हैं। अब अजीत पवार भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों महाराष्ट्र में भी जीतकर भी हारती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, और क्यों फंसा हुआ है सरकार गठन में पेच, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए 10 दिन हो गए हैं। महायुति को जबरदस्त जीत मिली है। दावा किया जा रहा है कि सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी का सीएम बनेगा तो एनसीपी और शिवसेना का डिप्टी सीएम। लेकिन सीएम कौन होगा और शिवसेना के कोटे से डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा, इसे लेकर पेच फंस गया है। एकनाथ शिंदे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। पहले वो सतारा चले गए थे, जहां बीमार हो गए, और अब पुणे पहुंचने पर उनके बीमार पड़ने की खबर फिर से आ गई है। शिंदे के बीमार पड़ने के चलते महायुति की बैठक भी बार बार टल रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अभी भी सीएम पद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जनता चाहती है कि सीएम में ही रहूं, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो दूसरी तरफ अजीत पवार भी लगातार दिल्ली दौड़ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस बार अजीत पवार की एनसीपी का कोटा सरकार में घटाने की तैयारी चल रही है। अजीत पवार के पास रहे वित्त मंत्रालय पर एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी इस बार अजीत पवार के गुट को पहले से कम मंत्रालय देने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर अजीत पवार परेशान बताए जा रहे हैं। महायुति में मचे घमासान के चलते बीजेपी विधायक दल की बैठक जो 2 दिसंबर को होनी थी, वो बार बार टल रही है। अब बैठक 4 दिसंबर को बुलाई गई है। इस बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल का नेता ही सीएम होगा, लेकिन सीएम कौन होगा, इस पर अभी तक बीजेपी कुछ भी तय नहीं कर पाई है।